राम हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौ प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगणान्विता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णवस्ताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सौभाग्य आज मेरा कि मुझे उज्जैन इस्कॉन मंदिर में आपकी सबकी सेवा करने का मौका मिला है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी को, हिज ग्रेस ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु जी को, जो टेम्पल का जो मैनेजमेंट कमेटी है उनको, और बाकी जो भी मंदिर से जुड़े हुए भक्त हैं, और आप सभी को जो लोग अलग अलग जगह से आए अपना कीमती समय निकालने के लिए। और जो भी मैं प्रस्तुत करूँगा वो आचार्य के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद जी और जो आचार्य के द्वारा सुना है वो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ उसके लिए। हरे कृष्णा। हरि बोल। ओके, आज का जो विषय है आप कर रहे हो ना? ओके। सिंक हो रहे हैं। ओके, ठीक है। आज का जो विषय है वो भगवान श्री कृष्ण का तिरोभाव और यदुवंश का जो विनाश हुआ था, तो वो किस प्रकार समझ सकते हैं हम, क्योंकि भगवान का शरीर जो है वो आध्यात्मिक शरीर है, वो उनका भौतिक शरीर नहीं है। ठीक है, तो ये हम आज समझेंगे। काफ़ी भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में काफ़ी सारे श्लोक है जिसमें से आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आप अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो शायद आपको ठीक से ना समझे, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ बोली है, लेकिन हमारे आचार्यों ने उसको काफ़ी अच्छे से समझाया है कि भगवान का तिरोभाव किस प्रकार से होता है। ओके, तो पहले हम श्रीला प्रभुपाद जी का 3rd कैंटो 3rd चैप्टर वर्स नंबर 15 ये हम देखेंगे। थ्री 3:15। ओके। मीतो यदैषां भविता विवादो मदातम्रविलोचनानां नैषां वदोपाययान्नतो अन्यो मयुध्यते अंतर्ददाते स्वयं स्व। अच्छा, अभी कोई उसका ट्रांसलेशन और उसका परपट पढ़िए हिंदी में। अनुवाद। जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखें किए परस्पर लड़ेंगे झगड़ेंगे, तभी वे विलुप्त होंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है। मेरे अंतर्धान होने पर यह घटना घटेगी। तात्पर्य: भगवान तथा उनके संगी भगवान की इच्छा से प्रकट तथा अप्रकट होते हैं।
उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते। भगवान के परिवार का वध कर सकने में कोई भी समर्थ न था, न ही प्रकृति के नियमों द्वारा उनकी स्वाभाविक मृत्यु की संभावना थी। इसलिए उनके विलोप का एकमात्र साधन था कि वे परस्पर युद्ध होने का दिखावा करें, मानो मदिरा पीकर वे उन्मत्त हो रहे हों। यह तथाकथित युद्ध भी भगवान की इच्छा से हो सकता था, अन्यथा उन सबके लड़ने का कोई कारण नहीं था। जिस तरह अर्जुन पारिवारिक स्नेह के कारण मोहित हो उठा था और तब उससे भगवत गीता कही गई थी, उसी तरह यदुवंश को भगवान की इच्छा से ही मदोन्मत्त बनाया गया था। इससे अधिक कुछ नहीं था। भगवान के भक्त तथा संगी पूर्णतया शरणागत आत्माएं होते हैं, अतः वे भगवान के हाथों में दिव्य साधन होते हैं और भगवान जैसा चाहे उनका उपयोग हो सकता है। शुद्ध भक्त भी भगवान की ऐसी लीलाओं का आनंद लेते हैं क्योंकि वे भगवान को प्रसन्न देखना चाहते हैं। भगवान के भक्त कभी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल नहीं देते, उल्टे वे अपनी व्यक्तिगता का उपयोग भगवान की इच्छाओं का पूरा करने में करते हैं। भगवान के साथ भक्तों का यह सहयोग भगवान की लीलाओं को पूर्णता प्रदान करता है। ओके, ठीक है, अगला स्लाइड। ऊपर पहला, सिर्फ पहला स्टेटमेंट बस। फर्स्ट पॉइंट सिर्फ चाहिए, बस। ओके, तो आप में से सबको पता है कि कृष्ण भगवान को शाप दिया था। किसने दिया था? गांधारी ने। क्या उसके वजह से भगवान का विनाश हुआ? गांधारी के शाप की वजह से क्या भगवान अपने शरीर को त्याग किया? उन्होंने मृत्यु पाया? क्या लग रहा है आपको? प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं? हाँ, भगवान भौतिक प्रकृति के नया नियम में नहीं आते, वो उससे परे है। ठीक है, तो देखिए, जब भगवान लीला करते हैं इस पृथ्वी पे, तो एक तो उनका अंतरंग कारण होता है और दूसरा बहिरंग कारण होता है। ठीक है, तो बहिरंग कारण का भी पालन करते हो, धर्म की रक्षा करते हैं। वैसे भगवत गीता में क्या कहते हैं भगवान? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। लेकिन फिर वो क्या कहते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। तो सबसे पहला कारण जो है, जिस पृथ्वी के जिसकी वजह से आते हैं, वो साधुओं के साथ लीला करने, उनको आनंद प्रदान करने के लिए सबसे पहला कारण वो है। बाकी सब तो बात की बात है, वो बाहर की बात है। अंदर की बात यह है कि वो साधुओं को आदान प्रदान और उनको आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। और जो साधक है, जो भगवान की भक्ति से, जिनको भगवान से आस्था नहीं है या फिर भगवान के बारे में पता नहीं है, किसी को भगवान से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको आकर्षित करने के लिए भगवान आते हैं इस पृथ्वी पे। तो यही कारण है, सबसे मेन कारण ही है। लेकिन साथ साथ में क्या करते हो? धर्म की स्थापना भी करते हैं। और धर्म की स्थापना करते करते बाहर की दृष्टि से वो सब नियमों का पालन भी करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने पालन नहीं किया तो हम भी पालन नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति है वो क्या है कि भगवान अगर कुछ करेंगे, जैसे भगवान ने रासलीला की तो हम भी क्यों नहीं कर सकते, भगवान ने ये किया तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। इस प्रकार का हमारा भौतिक इच्छा होता है। लेकिन हम सभी कार्य नहीं कर सकते जो भगवान करते हैं। और भगवान अपने एग्जाम्पल से दिखाते हैं कि क्या क्या हमको करना चाहिए। धर्म का पालन करना है तो क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए ऐसा प्रतीत होता है कि गांधारी के शाप की वजह से भगवान कृष्ण और यदुवंश का पूरा नाश हो गया। और हालांकि सिर्फ गांधारी का शाप नहीं था, लेकिन जब जो यदुस थे, जिसमें कृष्ण भगवान के सब पुत्र, वो प्रभास में जब गए थे, पिंडरक तीर्थ में गए थे साधुओं के साथ में, तो उनको थोड़ा सा, अब ये ऐसा कारण बताया जाता है कि गांधारी के शाप की वजह से उनको ऐसी चेतना मिली कि वो वहां पे गए और उन्होंने थोड़ा ऋषियों का मजाक उड़ाया और उसके वजह से उनको शाप मिला। तो सांबा ने क्या किया? अपने आप को एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह उसने अपने आप को तैयार किया और ऐसा दिखाया कि मेरे पेट में बच्चा है। हालांकि उसके पेट में जो था कुछ बच्चा नहीं था, वो ऐसे ही कुछ तो छुपा के लेके गया था।
फिर बाद में ऋषिगण जो थे वो उनको शाप देते क्योंकि उन्होंने ऐसा मजाक किया, तो ऋषियों को लगता है कि उनका मजाक उड़ाया, उसको वजह से उनको शाप देते हैं कि ये जो तुम छुपा रहे हो अपने पेट में, आगे चल के यही तुम्हारे नाश का और तुम्हारे यदुवंश का नाश का कारण बनेगा। तो उसके जैसे ही वो खोल के देखते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? मुसल। ठीक है, वो आगे चल के मुसल जो है वो धीरे धीरे करके पेड़ की तरह, प्रभास क्षेत्र में पेड़ की तरह बड़े बड़े ऐसे मुसल उगने लगते हैं, और फिर उसी मुसल को लेके जितने भी भगवान के यदुवंश है वहां पे प्रभास में जाते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि मदिरा पी के एकदम बेहोश होके वो लोग एक दूसरे को पहले तो वो एक दूसरे को उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, उनको उनकी निंदा करने लगते हैं, और उसके बाद फिर वो जो मुसल होता है वो फिर निकाल के एक दूसरे को मारने लगते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और ऐसे करके पूरा यदुवंश का नाश हो रहा है। लेकिन हालांकि अभी ये सब ऐसा कुछ है नहीं, तो हम देखेंगे, ठीक है, आगे जाके। नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी क्या होता है कि जब वो मुसल बाहर निकलता है और वो जाके देखते हैं कि अरे ये तो असली में मुसल है, तो सांबा जो है वो उग्रसेन महाराज के पास जाते हैं, क्योंकि उग्रसेन महाराज उनके राजा होते हैं द्वारका में, और उग्रसेन महाराज के पास जाते हैं तो वो उनके पास जाके कहते हैं, उनको बताते हैं कि भाई ऐसा हुआ करके, तो इसका हम क्या कर सकते हैं। फिर कृष्ण जो है वो वहां पे होते हैं, तो उनको यादवों को बताते हैं कि हम प्रभास क्षेत्र में अगर हम कुछ तर्पण या कुछ यज्ञ या कुछ करेंगे तो उससे हम ये जो शाप है उसको हम विपरीत कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उपाय बताते हैं। लेकिन क्या होता है, ये जो मुसल होता है वो नदी में डाल देते हैं, और नदी में डालने के बाद वो जो मुसल होता है वो एक मच्छी वाला जो है उसको पकड़ लेता है, और उसमें से वो एक्चुअली क्या करता है कि वो मुसल को पहले तो यादव जो है वो उसको काट देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और वो फिर उसको डाल देते हैं, और फिर उसमें से एक बड़ा टुकड़ा होता है वो एक मच्छी खा लेती है, और वो मच्छी को पकड़ता है जो जरा होता है वो, और वो जरा जो होता है मच्छी को काट के फिर उसमें से जो मुसल बड़ा टुकड़ा होता है वो उसके बाण में उसको लगा के बाद में इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को वो उसके ऊपर बाण चलाता है। आपको पता होगा कि भगवान के पैर में बाण लगता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान का मृत्यु हो गया है और भगवान का तिरोभाव हो गया है। तो ये इस तरीके से होता है, और जो बचा हुआ जो टुकड़े टुकड़े मुसल होते हैं वो नदी के किनारे जाके ये प्रभास क्षेत्र में बड़े बड़े, जैसे मैंने आपको कहा कि पेड़ के समान मुसल प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ अभी देखिए, ये जो श्रीला प्रभुपाद जी ने आपको अब देखिए श्रीला प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं हमको वो सारे आचार्यों का सार दे रहे हैं, और वो अभी आपको धीरे धीरे करके पता चलेगा। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने भी सेम चीज कही है कि कृष्णा को कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई मार नहीं सकता, और उनका शरीर आध्यात्मिक है, उनका शरीर भौतिक नहीं है। तो यही सेम चीज हमारे आचार्य भी बहुत अच्छी तरीके से पूरा हमको समझाएंगे, बट आपको सबको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो विश्वनाथ ठाकुर ये सेम ट्रांसलेशन उसमें वो क्या कहते हैं, ये सेम चीज को ही कहते हैं कि वो कहते हैं कि when they will quarrel among themselves with eyes red because of complete intoxication of liquor, they actually will not die, though they will appear to die like others। तो विश्वनाथ ठाकुर इसको ऐसा ट्रांसलेट करते हैं, वो कहते हैं कि जब उनके बीच में युद्ध होगा, जब उनकी आंखें लाल होगी, और जब भी वो मदिरा में एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करेंगे तभी वो नहीं मरेंगे, लेकिन जब मैं इच्छूंगा तभी वो मरेंगे। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है उनकी इच्छा के अनुसार ही ये सब हो रहा है। ठीक है, अब वो कैसे हो रहा है वो हम देखते हैं, और क्यों हो रहा है वो ऐसा। ओके, तो अभी श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद का पहला अध्याय और 4th वर्ष, सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ना है। इलेवन 1:4। सिर्फ इसका अनुवाद पढ़िए आप। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण ने सोचा, इस यदुवंश के सदस्य सदैव मेरे पूरी तरह से शरणागत रहे हैं और इनका ऐश्वर्य असीम है, अतः कोई भी बाहरी ताकत इस वंश को
पराजित नहीं कर पाई, किंतु यदि मैं इस वंश के भीतर कला को प्रोत्साहित करूं तो वह कला वांस के कुंज में घर्षण से उत्पन्न अग्नि की तरह कार्य करेगा। तब मैं अपना असली मंतव्य प्राप्त करके अपने नित्य धाम को लौट सकूंगा। ठीक है, तो ये भगवान की इच्छा से उनके ही सब जो भी ये सब होने वाला है वो उनकी मर्जी और उनके इच्छा से हो रहा है। अब 11वां स्कंद और 6ठा चैप्टर। मैं आपको डायरेक्टली वर्स दिखा रहा हूं, श्लोक दिखा रहा हूं, ताकि आपको ठीक से पता चल जाए कि असल में ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, मैं अगर आपको बोलूंगा और मैं कहूंगा कि ये स्कंद में, ये अध्याय में ऐसा दिया है, तो आपको शायद ठीक से ये नहीं, लेकिन आप जब सब खुद सामने देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 11th कैंटो 6th चैप्टर 33 to 38 वर्स नंबर, उसका आप अनुवाद पढ़ सकते हो, 33 से लेकर 38। सिर्फ ट्रांसलेशन ही पढ़ना है, अभी परपट हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तत्पश्चात भगवान ने देखा कि पवित्र नगरी द्वारका में भयंकर उत्पाद हो रहे हैं, अतः एकत्रित वृद्ध यदुवंशियों से भगवान इस प्रकार बोले। नेक्स्ट 34। भगवान ने कहा, ब्राह्मणों ने हमारे वंश को शाप दिया है। थोड़ा ऐसे जोर से शाप बोलेंगे? को परिहार असंभव है, इसलिए हमारे चारों ओर महान उत्पाद हो रहे हैं। हे आदरणीय वरेष्यु जनों, यदि हम अपने प्राणों को अक्षत रखना चाहते हैं तो अब और अधिक काल तक हमें इस स्थान पर नहीं रहना चाहिए। आज ही हम परम पवित्र स्थल प्रभास चलें, हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। एक जन ही बोल सकता है, बाद में नेक्स्ट श्लोक आएगा तभी आप किसी और को दे सकते हो। कंटिन्यू कीजिए, वर्स नंबर 35। प्रभास क्षेत्र में स्नान करने, वहां पर पितरों तथा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि 36 मिस हो गया, या 36, 37, 38 ये तीनों आप कर सकते हो। ठीक है, ओके। एक बार दक्ष के शाप के कारण चंद्रमा यक्ष्मा से पीड़ित था, किंतु प्रभास क्षेत्र में स्नान करने मात्र से चंद्रमा अपने सारे पापों से तुरंत विमुक्त हो गया और उसने अपनी कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त की। प्रभास क्षेत्र में स्नान करने, वहां पर पितरों तथा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि देने, पूज्य ब्राह्मणों को नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाने तथा उन्हें ही दान का योग्य पात्र मानकर पर्याप्त दान देने से हम निश्चय ही इस भीषण संकटों से पार कर सकेंगे, जिस तरह मनुष्य किसी उपयुक्त नाव में चढ़कर महासागर को पार कर सकता है। ओके, ठीक है। अभी ये आप ध्यान में रखना, भगवान ने क्या कहा है कि ये करने से, ब्राह्मणों को दान देने से, उनको खिलाने, भोजन कराने से, और हमारे देवता है और हमारे जो पितृ है उनको हम जो भी देंगे, और हम ये सब प्रभास क्षेत्र में अगर करेंगे तो इससे हम 100% इस शाप को उससे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। तो अभी पहले तो भगवान इस प्रकार से उपाय बता रहे हैं कि भाई हम ये कर सकते हैं, हमको ये करना चाहिए, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान खुद भी थोड़े से डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि भगवान जो है नर लीला करते हैं तो उस प्रकार से वो नर की भावना को भी प्रकट करते हैं, हालांकि ये इस तरीके का कोई डिस्टर्बेंस उनको हो नहीं सकता, वो आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट, ओके, हाँ, नेक्स्ट स्लाइड, हाँ स्लाइड, बस एक एक करके कीजिए आप। तो ठीक है, अभी देखिए, भगवान कृष्ण जब आते हैं गोलोक धाम से, वैसे तो आपको यह समझना है कि भगवान की नित्य लीला चलती है इस भौतिक जगत में। ऐसा कोई क्षण नहीं है कि भगवान लीला नहीं करते इस भौतिक जगत में,
तो सूर्य के सम्मान बताया गया है श्रीला प्रभुपाद जी ने कि सूर्य उदय होता है एक जगह पे और सूर्यास्त होता है एक जगह पे। तो जहां पे सूर्य उदय होता है वहां पे जो लोग उसके विपरीत जगह पे रहते हैं तो उनको लगता है कि सूर्य अस्त हो गया है, लेकिन और जहां वहां पे अगर सूर्य उदय होता है तो जो लोग ये साइड पे रहते हैं उनको लगता है कि सूर्य अस्त हो गया है, बराबर। हालांकि सूर्य हमेशा है ही। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए हमको प्रेम की आंखें चाहिए, तो हम भगवान की लीला अभी भी देख सकते हैं। अभी भी भोमो वृंदावन जो है हमारा यूपी में, जो मथुरा मंडल ब्रज मंडल है, वहां पे अगर हम जाएंगे तो जो प्रेम के जिनकी आंखों में प्रेम है भगवान के प्रति, भक्ति के स्तर होते हैं, जैसे श्रद्धा से लेके प्रेमा, मतलब आप भगवान को कभी देख सकते हो जब आपका शरीर जो होता है वो आध्यात्मिक हो जाता है। आप अपनी भौतिक इंद्रियों और भगवान उस प्रकार से भगवान को देख नहीं सकते हो। जब काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य ये सब दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसके बाद भाव और प्रेम के स्तर पे आप भगवान को देख सकते हो। तो हम अभी जो स्तर पे है वो भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति पे है, इसके लिए हम भगवान को देख नहीं सकते। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो भाव के स्तर पे क्या होता है कि भगवान की अंतरंग शक्ति जो है, उनकी आध्यात्मिक शक्ति जो है हमारे हृदय में प्रवेश करती है। इसके लिए हमारा शरीर जो होता है वो आध्यात्मिक हो जाता है और उसके वो आंखों, वो इंद्रियों के द्वारा हम फिर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। उसके बिना भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तो हम अभी कौन से स्तर पे? भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति पे, ठीक है। तो इसके लिए जब भक्तों को वो प्रेम और भाव का दृष्टि आता है तब वो भगवान को देख सकते हैं। तो जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वो अपने साथ में जितने भी उनके पार्षद हैं, जैसे राधा रानी है, ललिता विशाखा, श्रीदामा सुबल, सखा यशोदा मैया, नंद महाराज, वसुदेव देवकी, इन सबको साथ में लेके आते हैं गोलोक धाम से, ठीक है। और जब वो साथ में आते हैं तो साथ साथ उसके साथ में जो देवी देवता होते हैं स्वर्ग में, तो वो लोग भी पृथ्वी लोक पे आते हैं भगवान की लीला में शामिल होने के लिए और उनको मदद करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। तो क्या होता है कि जब देवता आते हैं और जो देवी होती है वो आती है इस पृथ्वी लोक पे, तो उनका जो शरीर है वो भगवान के जो नित्य पार्षद है, जैसे उदाहरण के तौर पे यशोदा मैया है, नंद महाराज है, देवकी वसुदेव है, उनके शरीर में समा जाता है, ठीक है। देवता आते हैं, नंद महाराज आते हैं और देवता जो है वो उनके शरीर में समा जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि यशोदा और नंद महाराज जो है उनका पूर्व जन्म भी बताया गया है, हालांकि भगवान के नित्य पार्षद है वो, बराबर। तो उनका पूर्व जन्म कैसे हो सकता है? श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की, भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। ओके, तो वो देवता को जो होते हैं वो उनके शरीर में समा जाते हैं। उसका मतलब क्या है कि एक नहीं होता, जो हम कहते हैं कि तत्वमसि, मतलब हम हो गए, उस प्रकार से नहीं होता। एकता मतलब क्या क्या होता है कि उनके सिर्फ शरीर में वो चले जाते हैं, हालांकि उनका जो अस्तित्व होता है वो अलग होता है। तो जैसे आप किसी के शरीर के अंदर प्रवेश करते हो, आप जीवित हो, किसी के शरीर के अंदर प्रवेश करते हो, जैसे उदाहरण के तौर पे जो भूत होते हैं, भूत प्रेत, वो कभी कभी हमारे शरीर में आ जाते हैं, है ना। और फिर हमारा जो ये जो जिस प्रकार से हम लोग व्यवहार करते हैं वो काफी अलग हो जाता है, क्योंकि भूत प्रेत जो हमारे अंदर होती है वो हमको प्रभाव करते हैं, उसके वजह से हमारा जो आदान प्रदान है वो पूरा बदल जाता है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, देवता जो है वो इस नित्य पार्षद यशोदा नंद महाराज के शरीर में समा जाते हैं। इसके लिए पूर्व जन्म में वो क्या थे? द्रोण और धरा और पृष्णी और सुतप, पता है ना आपको। और बाद में इसके लिए फिर वो कहते हैं कि तीसरे जन्म में वो लोग यशोदा और नंद महाराज बनते हैं। हालांकि एक्चुअली में कोई यशोदा और नंद बन नहीं सकता है, वो भगवान के सनातन रूप से पार्षद है। तो क्या होता है कि ये जब द्रोण और धरा जब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और ब्रह्मा जी उनको वरदान देते हैं कि अगले जन्म में आप के वहां पे भगवान अपने पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, तो ये द्रोण और धरा, यशोदा और नंद महाराज जब आते हैं गोलोक धाम से तो उनके शरीर में समा जाते हैं, ठीक है। ये देवी देवता है,
तो अब हमारे आचार्य क्या कहते हैं कि भगवान के 3 कार्य होते हैं। ये जो लीला उन्होंने की, यदुवंश का नाश किया, तो उनको 3 कार्य करने होते हैं। तो पहले तो उनको जो जितने भी देवी देवता है उनको उनके जो नित्य पार्षद है उनसे अलग करना होता है, उनको निकालना होता है उनके शरीर में से, और उनके अपने अपने जगह पे प्रस्थान कराना होता है। तो जैसे अगर ऐसा कहा गया है कि अगर देवी देवता जो है जो शरीर में है, अगर वो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं तो वो भगवान के धाम में चले जाते हैं, और अगर शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं तो वो स्वर्ग लोक से आते हैं और स्वर्ग लोक में वापस प्रस्थान कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो यदुवंश का जो विनाश का जो हम बात कर रहे थे कि प्रभास क्षेत्र में मदिरा पी के एक दूसरे का उन्होंने नाश किया, तो वो कौन थे? एक्चुअली वो सब देवता थे, क्योंकि भगवान के जो पार्षद थे वो तो अलग हो गए थे, वो अदृश्य हो गए थे और वो द्वारका में ही थे। तो कौन जाता है प्रभास में? कौन जाता है? ये जो देवी देवता है वो लोग जाते हैं। देवी कैसे जाती है वो बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन देवता जाते हैं सब। ठीक है, एक कारण ये होता है कि अलग करना होता है दोनों को और अपने अपने धामों में भेजना होता है। और दूसरा कारण होता है कि उनको भगवान को अपने नित्य पार्षद के साथ अदृश्य हो जाना होता है, लीला खत्म करनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से। और जो नास्तिक लोग हैं उनको उनके लिए थोड़ा सा, क्योंकि उनकी इच्छा होती है कि वो भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, तो उनको भगवान उनकी इच्छा भी पूरी करते हैं। तो एक तीर से 3 शिकार करते हैं भगवान। ठीक है, और वो और थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे अभी। देखिए, अब श्रील जीव गोस्वामी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भगवान जो है वो अपना आध्यात्मिक शरीर का त्याग करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि भगवान उनके शरीर में, उनके आध्यात्मिक शरीर में आते हैं और आध्यात्मिक शरीर में वापस चले जाते हैं। हमारा शरीर जो है वो भौतिक इंद्रिय, जो जड़ तत्व है, पंच तत्व है, जो उससे बना हुआ है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इधर अर्थ, ये जल, वायु, उसके बाद पृथ्वी, आकाश और अग्नि, उससे बना हुआ है। ठीक है, तो ये मरने के समय पे ये सारी जितने भी ये धातु है ये सब पृथ्वी में समा जाते हैं, तो शरीर तो होता ही नहीं है। तो हमारी आत्मा और हमारा शरीर तो अलग है। हमारे पास 2 शरीर होते हैं, एक होता है भौतिक शरीर जो आप देख रहे हो अभी, और एक अंदर सूक्ष्म शरीर होता है। तो भौतिक शरीर जो है वो पंच तत्वों से बना हुआ होता है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो किससे बना हुआ होता है? मन, बुद्धि और अहंकार। तो क्योंकि जो कर्म होता है हमारा वो ये सूक्ष्म शरीर आगे लेके जाता है आत्मा के साथ में। लेकिन भगवान के केस में क्या है? भगवान का शरीर और उनका आत्मा एक ही है। इसके लिए उनको कोई ना शरीर छोड़ना है, ना उनको शरीर प्राप्त करना है। वो तो अपने आध्यात्मिक शरीर में आते हैं और आध्यात्मिक शरीर में वापस चले जाते हैं। देखिए, अब किस प्रकार से समझ सकते हैं ये? तो ऐसा बताते हैं हमारे आचार्य कि जो भी असुर, या फिर कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ उस समय में जितने भी असुर और जितने भी कौरव सेना में जितने भी लोगों ने शामिल लिया था, सिर्फ भगवान की दृष्टि से, भगवान ने जब उनको देखा तो उनको मोक्ष की प्राप्ति मिल गई। आप समझे? देखिए, भगवान कृष्ण की दृष्टि से ही सभी कौरव सेना को मोक्ष मिल गया, और जितने भी असुर को भगवान जिनका वध करते, उनके लीला में जितने भी असुरों का वध किया उन्होंने, अगासुर, पूतना, तृणवर्ता, धेनुकासुर, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, उनको सबको भगवान ने मोक्ष दिया है। अगर भगवान शत्रुओं को, असुरों को, दानवों को अगर मोक्ष दे सकते हैं, तो क्या भगवान अपने आप को बचा नहीं सकते? तो इस तरीके से हमको समझना है कि भगवान का शरीर आध्यात्मिक है। ठीक है, ये लीला क्यों करते हैं वो हम और देखेंगे अभी आगे। तो शिला विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि शरीर त्यागने का मतलब क्या है। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक यात्री होता है, तो कभी कभी चलते 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 उसको पीड़ा होती है, थक जाता है, और उसके पास में एक मटका होता है, मटके के अंदर पानी होता है। तो वो क्या करेगा? वो पानी को फेंक देगा, तो उसका मटका क्या होगा? एकदम हल्का हो जाएगा और फिर वो चलेगा। तो उसी प्रकार से भगवान जब आते हैं और जब
सब अपना कार्य करने के बाद जब वो इच्छा करते हैं कि अब मेरा समय हो गया, मुझे जाना है, तो उसी प्रकार से अपना भौतिक शरीर इस दुनिया में छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो भारी हो जाता है, ठीक है, तो वो छोड़ देते हैं वो पीछे। तो ये भौतिक शरीर क्या है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी ऐसा बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम में कि जब इनको देखिए, पहली बात तो यह कि ब्राह्मण और वैष्णव का जो स्थान है वो बहुत भगवान के लिए बहुत प्रिय है वो। तो अगर ब्राह्मण या वैष्णव अगर कोई शाप देता है तो वो हमेशा सफल होता है। तो वो उसको बनाए रखने के लिए भगवान ने भारी दृष्टि से उन्होंने शाप को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। हालांकि भगवान ने उपाय भी बता दिया था कि ये करने से, और वो करते भी है ऐसा, ठीक है। ये सब जो हमारे पितृ है, हम फिर जो देवता है, उनको तर्पण करके उनको भोग लगा के वो प्रभास क्षेत्र में सब कुछ कर लेते हैं और शाप से मुक्त भी हो जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। सो श्रीधर स्वामी कहते हैं, जो श्रीमद् भागवतम के जो ओरिजिनल कमेंटेटर है, वो कहते हैं कि जितना भी आसमान में जो भी प्रकार का जो इनऑस्पिशियस साइंस थे तो वो सब भगवान के अरेंजमेंट से हुआ था, क्योंकि द्वारका में ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई भगवान के क्षेत्र को हानि पहुंचा सके। अभी श्रीमद् भागवतम का 11th कैंटो 31st चैप्टर वर्स नंबर 12, ये इसका अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण अपने गुरु पुत्र को सशरीर यमराज के लोक से वापस ले आए, और जब तुम अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र द्वारा जला दिए गए थे तो उन्होंने परम रक्षक के रूप में तुम्हें भी बचाया। उन्होंने मृत्यु के दूतों को भी मृत्यु देने वाले शिवजी को युद्ध में परास्त किया, और जरा शिकारी को उसके मानव शरीर में वैकुंठ भेज दिया। क्या कभी ऐसा पुरुष अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो सकता है? हाँ, समझ गए आप। देख, श्रीमद् भागवतम का प्रमाण ये है कि भगवान कृष्ण ने जो मरे हुए व्यक्ति को अगर यमराज से लेके आ सकता है कोई, तो वो अपने आप को कैसे बचा नहीं सकते है, ठीक है। फिर उसके बाद तो किसको उन्होंने कौन भगवान कृष्ण किसको लेके आए वापस? गुरुपुत्र, क्या नाम है उसका? मधुमंगल, सांदीपानी मुनि के पुत्र थे। अभी आज ही हम गए थे सांदीपानी मुनि आश्रम में। देखिए कृष्ण भगवान ने क्या किया था, ये जो उनका शरीर तो खत्म हो गया था, ठीक है, जो महाभूत पंच तत्वों से बना हुआ था वो तो मतलब वो जला दिया गया था। तो वो यमराज गए और उन्होंने यमराज को आदेश दिया कि जो मात्रा में जो जल पृथ्वी वायु से उसका शरीर बना था उसी मात्रा में सबको बुलाओ और उसको ज्वाइन कीजिए और एक शरीर दीजिए उसको, उसी वैसे का वैसा शरीर ही देना है जो जिस प्रकार से उसका शरीर जब उसका जन्म हुआ था अभी था, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए, तो भगवान ने आदेश दिया जल पृथ्वी आकाश वायु सबको कि आप आइए और उसी प्रकार का शरीर बना दीजिए। तो आप सोचिए कि कृष्ण कौन है, ठीक है। तो ये लांछन लगाना कि भाई भगवान की मृत्यु हो सकती है, उनका शरीर ये था, वो एकदम ही व्यर्थ है इसके ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए। तो उस प्रकार से उसका पूरा शरीर बनाया और फिर उन्होंने अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। उसके बाद अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से किसकी रक्षा की? परीक्षित महाराज की रक्षा की। और वो परीक्षित महाराज कुछ बाहर भी नहीं थे, वो अंदर थे, उत्तरा के गर्भ में थे वो। तो गर्भ में उन्होंने परीक्षित महाराज को बचा दिया। और फिर भगवान शिव जो मृत्यु को भी मृत्यु देते हैं, ऐसे भगवान शिव को बाणासुर के युद्ध में उन्होंने परास्त किया। और अभी देखिए शिव भगवान मृत्यु को मृत्यु देते हैं, ठीक है। तो अभी भगवान कृष्ण अगर उनको पराजित कर सकते हैं तो वो तो मृत्यु उनके लिए कुछ नहीं है, उनके अधीन है सब कुछ, ठीक है। और ये तो कुछ नहीं है, जरा जिन्होंने बाण चलाया भगवान के ऊपर, उनको भगवान ने उसके शरीर में, वही शरीर में वैकुंठ के लिए रवाना कर दिया, उसको वैकुंठ भेज दिया। तो फिर भगवान को क्या हानि हो सकती है, आप समझ गए, ठीक है। हाँ, अभी देखिए
ऐसा कहा जाता है कि भाई भगवान जरा ने भगवान के पैर को छेद किया था, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि एक्चुअली में जो तीर उसने चढ़ाया था भगवान के ओर, तो वो उसने सिर्फ भगवान के पैरों को छुआ, लेकिन उसको छेद नहीं किया। अगर छेद किया होता था तो फिर क्योंकि अगर छेद किया होता था तो फिर वो पहले जाके जब भगवान से क्षमा याचना करते थे तो पहले तो वो बाण निकालते थे भगवान के पैर से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, तो इसके लिए उसके भगवान के पैर को छेद भी नहीं किया था, बाण ने स्पर्श किया था। ठीक है, अब स्पर्श करने से किसी की मृत्यु होती है क्या? नहीं। हाँ, अभी देखिए ऐसा बताया गया है कि 560 मिलियन यादव थे प्रभास में जब ये पूरा यदुवंश का नाश हुआ। 560 मिलियन को क्या कहेंगे हम? हाँ, 10 लाख। हाँ, 10 लाख तो 56 करोड़ यादव थे वहां पे प्रभास में। ठीक है, तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि अगर इतने सारे लोग मरे हुए थे तो बहुत सारा खून खराबा हो चुका था, बहुत सारा खून नदियों की तरह बहता था, और अगर इतना खून बहता था तो कोई हरण जो है वो वहां पे जा भी नहीं सकता था क्योंकि वो डर जाता था। तो जरा का हरण को मारना, ये सोच के कि हरण है, ये भी एक इल्यूजन है, ये भी एक भगवान की माया थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था आखिर में। ठीक है, तो ये भगवान ने ऐसा क्यों किया था? ताकि पांडवों का करुणा रस बढ़ाने के लिए। जैसे आपने रामलीला में देखा है कि प्रकार पूरा रामलीला जो है करुणा रस में है, तो उसी प्रकार से पांडवों का करुणा रस बढ़ाने के लिए, और साथ साथ में जो गलत सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखिए भगवान श्री कृष्ण कौन से युग में आए थे? द्वापर में आए थे। उसके बाद कौन सा युग आता है? वो कलयुग में। और भगवान कृष्ण जो है वो कौन से द्वापर के संध्या में आए थे? 3 संध्या है, तो पहले, बीच का और आखिर का। तो कौन से उसमें आए थे? आखिर में, राइट। क्यों आखिर में आए थे? क्योंकि उनको पता है कि कलयुग अभी जल्द, कलयुग की शुरुआत होने वाली है। तो इसके वजह से कलयुग का सम्मान करने के लिए भगवान ने ये लीला की थी, गलत सिद्धांत और अधर्म को फैलाने के लिए। अब किस तरीके से वो भी हम आगे देखेंगे। अब ऐसा बताया गया कि जो जरा आया था तब किसी प्रकार का कोई शोर शराबा कुछ नहीं था, ना कोई व्यक्ति भी थे वहां पे। तो ये संभव ही नहीं है क्योंकि 56 करोड़ यादव का नाश हुआ था वहां पे। ओके, अब श्रीमद् भागवतम में 11वां स्कंद में ऐसा बताया गया है कि वसुदेव, रोहिणी, देवकी, इन्होंने जब सुना कि भगवान ने अपना शरीर त्याग कर दिया है, बलराम जी ने भी अपना शरीर त्याग कर दिया है, तो उन्होंने तुरंत ही अपना शरीर त्याग कर दिया। ठीक है, लेकिन श्रीला विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि हालांकि ऐसा नहीं हुआ है। जो देवता और देवी का जो भाग था, जो मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया, ये जाके प्रभास में, तो ये लोग क्या करते हैं, जो ये लोग तो सुन के ही अपना शरीर त्याग कर देते हैं, और बाकी जो भगवान की जो द्वारका महिषी है वो सब जाती है जहां पे भगवान का अंतिम संस्कार होता है। वहां पे भगवान का जब शरीर को जलाया जाता है, अभी देखिए भगवान के शरीर को जलाने का मतलब क्या है वो भी हम समझेंगे। तो भगवान, जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे अपना शरीर छोड़ के गए थे, जिस प्रकार से मटके में से पानी आप फेंक देते हैं अगर ज्यादा भारी हो जाता है तो भगवान ने एक भौतिक शरीर रखा था। किसके लिए? भक्तों के लिए नहीं, जो नास्तिक है उनको दिखाने के लिए कि मुझे जलाया जा रहा है, ताकि उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। क्योंकि आप अगर भगवान को नहीं चाहते हैं तो भगवान कहते तथास्तु, ठीक है, मैं उसी प्रकार से आपको वचन दूंगा। ये था माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजामि हम, मान वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। तो हर प्रकार से लोग जो है अल्टीमेटली भगवान की शरण लेते हैं। किसी किसी को पता है, किसी किसी लोग मानते हैं कि हम शरण ले रहे हैं, और कोई कोई उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो स्वीकार नहीं करते हैं उनके लिए भगवान इस प्रकार का एक माया जाल फैलाते हैं, जिसमें ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि भगवान का शरीर जलाया जा रहा है। तो श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन है कि
कृष्ण बलराम और यदुष का शरीर जलाया जाता है, और वहां पे फिर सारी जो द्वारका महिषी है आती है एक से एक, और फिर वो सब अग्नि में प्रवेश करके अपना प्राण छोड़ देती है। तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि ये जो आत्महत्या जो करती है महिषी द्वारका की, वो असल में द्वारका महिषी नहीं होती है, उनके शरीर में जो देवी समाई होती है वो जाती है वहां पे प्रभास में। ठीक है, तो विश्वनाथ ठाकुर 1131 16 17 वो पढ़िए आप। (31) 1131 16 17। दारुक ने वृष्णियों को पूर्ण विनाश का वृत्तांत कह सुनाया, और हे परीक्षित, यह सुनकर लोग अपने हृदयों में अतीव किंकर्त विमूढ़ और शोक के से स्तंभित द्वारका पहुंचते ही दारुक, वसुदेव तथा उग्रसेन के चरणों पर नहीं 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 ये नहीं है, चलो ठीक है जाने दीजिए। इसमें भी यही कहा है कि अभी वो शायद 31 चैप्टर है या 30th चैप्टर, वो मुझे चेक करना पड़ेगा, बट उसमें यही कहा गया है कि जो मैंने आपको बताया कि जो देवी देवता है वो प्रभास में जाते हैं, और जो उनका जो असली स्वरूप है महिषियों का और वसुदेव देव की रोहिणी का, वो वही द्वारका में रहता है और वो अदृश्य रूप में रहता है। हाँ, तो अभी 1131 13 13। असीम शक्तियों के स्वामी भगवान कृष्ण असंख्य जीवों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के एकमात्र कारण होते हुए भी इस जगत में अपने शरीर को हाँ ठीक है, पढ़िए आप, कंटिन्यू कीजिए। अब और अधिक नहीं रखना चाहते थे। इस तरह उन्होंने आत्मा में स्थित लोगों को गंतव्य दिलाया और यह प्रदर्शित किया कि इस मंत्र जगत का अपना कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, तो ये एक कारण था। और श्रीमद् भागवतम 3 to 11। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबों की दृष्टि के समक्ष अपना सनातन स्वरूप प्रकट किया था, अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्धान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे। ओके, और 3 to 10। भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतया शरणागत है। तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं ये दो प्रमाण बता के कि ये उद्धव ने बताया था। ये 3rd canto 2nd chapter वर्स नंबर 10 और 11 है, वो उद्धव का वाणी है। तो वो बताते हैं कि उद्धव ने कहा है कि जो भक्त होते हैं भगवान के, वो कभी विचलित नहीं होते, और इसी के लिए कुछ भी विपरीत अगर आप कुछ सुनते हो भगवान कृष्ण की तिरुभाव के बारे में कि उन्होंने अगर अपना शरीर त्याग किया है तो वो गलत है और उसको स्वीकारना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी बस एक तो ये 37-38 वर्ष हमने पढ़ा है। उसमें क्या बताया है कि
भगवान के वो उन्होंने जब शाप के बारे में सुना तो उन्होंने कहा कि प्रभास में जाके हम ये तर्पण कर सकते हैं और उसके हमको छुटकारा मिल सकता है। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि ये करते ही सिर्फ केवल भगवान नहीं, लेकिन जो देवता भी है वो भी स्वर्ग लोग चले गए, उनको भी किसी प्रकार से शाप का कुछ प्रभाव नहीं हुआ। तो ये देवता के लिए भी, जैसे हम कह रहे थे कि वो प्रभास चले गए और उनके बीच में युद्ध हो गया, ये किसके लिए था? ये सिर्फ नास्तिक लोगों के लिए और जो अधर्मी लोग हैं उनको दिखाने के लिए। असल में ये भगवान का पूरा माया जाल था। जो देवी देवता थे वो भी स्वर्ग लोग चले गए थे, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण के उन्होंने जो उपाय बताया उसका पालन किया। तो पालन करने से ही वो शाप से मुक्त हो गए और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए। तो विश्वामित्र ठाकुर जो है वो 11वें स्कंद के 31 चैप्टर 11th वर्ष में वो बताते हैं, उनके प्रमाण में वो कहते हैं कि अनादेयम अहेयम च रूपम भगवतो हरे। ये जो श्लोक मैंने आपको नीचे दिखाया है, आविर्भाव तिरोभाव अस्योक्त ग्रह मोचने। तो विश्वामित्र ठाकुर के कमेंट्री में बताते हैं, ये श्लोक देते हैं, ब्रह्मांड पुराण को कोट करते हैं और वो कहते हैं कि नथिंग कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लॉर्ड्स फॉर्म। भगवान का जो रूप है उसमें से ना कोई चीज हम उसमें ज्यादा डाल सकते हैं ना निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका शरीर जो है आध्यात्मिक है और उनका जो आविर्भाव और तिरोभाव है वो बस एक तरीके से आना और जाने के समान है, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है, डायरेक्ट प्रमाण है ये। आप देखिए 11वां स्कंद 31 चैप्टर 31 अध्याय और वर्ष नंबर 6 11:31-6। आप अनुवाद पढ़ सकते हो उसका। अपने दिव्य शरीर को जलाने के लिए योगिक आग्नेय ध्यान का उपयोग किए बिना भगवान कृष्ण अपने धाम में प्रविष्ट हो गए। उनका दिव्य शरीर सारे जगतों का सर्व आकर्षक आश्रय है और समस्त धारणा तथा ध्यान का लक्ष्य है। ठीक है, तो देखिए भगवान ने अपना जो शरीर त्यागा, तो हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान को अपने शरीर को जलाने के लिए कोई जरूरत नहीं है और उसके द्वारा अपने आप को वैकुंठ में प्रस्थान करने की जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अग्नि है उसके अंदर ही भगवान है। तो इसके लिए विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि 11th कैंटो 14 चैप्टर में और 37 वर्ष में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि वाणी मध्य स्मरद रूपम ममैतद ध्यान मंगलम, कि मेरा अग्नि के अंदर मेरा कोई स्मरण करता है मेरे रूप का तो उसका मंगल होता है। तो जब अग्नि के अंदर ही मैं हूं तो अग्नि मुझे जला कैसे सकती है? इसके लिए बिना किसी योग सिद्धि के द्वारा अपने आप ही भगवान ने अपने गोलोक धाम में प्रवेश किया। हमारे पास समय थोड़ा कम है तो हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सकता है उतना करेंगे। अब हमारे आचार्य शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है प्रभुपाद जी के जो गुरु है, तो वो कहते हैं कि क्या हुआ था, एक तरीके से जो जितने भी देवता थे या जो भगवान के नित्य भक्त के शरीर में जो थे समाये हुए, उनको ऐसा लगने लगा था कि हम, क्योंकि देखिए भगवान और उनका पूरा जो यदुवंश है वो एक तरीके से एक सम्मान हो गया है, क्योंकि भगवान और उनके भक्तों के बीच में कोई अंतरंग फर्क नहीं होता। तो उनका भगवान के भी जितनी शक्ति है उतनी शक्ति उनके भक्तों के पास भी आ जाती है भगवान की इच्छा से, ठीक है। हालांकि भगवान और भक्तों में भेद होता है, हम जो है वो भगवान के अंश है और भगवान जो है ईश्वर तत्व है, हम जीव तत्व है। तो लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से जितने भी भगवान के पास शक्ति है, जितना भी
ऐश्वर्य है वो सब भगवान के भक्तों में आ सकता है। तो जब भगवान आए थे उनके नित्य पार्षद के साथ, तो उनके भक्तों को भी ये सब सारा जितना भी ऐश्वर्य था वो उनके पास आ गया था, उतना ही सम्मान। जैसे प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है, फिर ये भगवान के जितने भी पुत्र है, फिर पोते हैं, उन सबके पास भगवान के सम्मान जितना ऐश्वर्य हो गया था। ठीक है, तो अब जो देवता जितने भी उनके शरीर में थे उनको ऐसा लगने लगा कि अब हम भी भगवान हो गए। ठीक है, और हमारे पास भी इतनी शक्ति आ गई है, तो हम अपनी इच्छा से जो हमको करना है वो करेंगे। ऐसा एक मायावाद का लक्षण प्रकट होने लगा उनके हृदय में। तो इसके लिए ये एक कारण था कि भगवान ने उनको अलग कर दिया। ठीक है, अब ये श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर उनके दृष्टिकोण से दिखाते हैं कि इसके वजह से होता है। तो एक तो भगवान ने क्या किया, इस लीला से भगवान ने मायावाद का खंडन किया। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या किया कि पहले बात तो भगवान ने ये दिखाया कि भाई आप मेरे परिवार में भी हो, लेकिन अगर आप भक्तों का अपराध करोगे तो आपको उससे कोई बचा नहीं सकता, मैं भी नहीं बचा सकता। कोई भी हो, भगवान शिव भी हो, कोई भी अगर महान सबसे बड़ा भगवान का भक्त भी हो, अगर वो वैष्णव अपराध करे तो उसको कोई बचा नहीं सकता है। तो भगवान के खुद के परिवार वालों को भी शाप से छुटकारा इसके लिए भगवान ने नहीं दिलाया, तो वो दिखाने के लिए कि मेरे भक्तों का हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और तीसरा कि जो सांबा था वो उसने अपने आप को किस प्रकार से दिखाया कि वो एक प्रेग्नेंट वुमेन था, है ना, एक जो लेडी होती है, औरत होती है जो गर्भवती होती है। तो उस प्रकार से तो उसने एक तरीके से वो भगवान दिखाना चाह रहे हैं कि कलयुग में ऐसे लोग आएंगे जो लोग औरतों की तरह गोपी बनने की कोशिश करेंगे, तो वो भी खंडन करने के लिए उन्होंने ये किया। तो इसके लिए उसको शाप दिलाया भगवान ने। तो सखी बेकी करके एक अपसंप्रदाय है, ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर ने अलग अलग प्रकार के 13 जो अपसंप्रदाय के बारे में बताया है, तो सखी बेकी उसमें से एक है। तो भगवान ने उसका भी खंडन किया है। तो देखिए, एक तीर में बहुत सारे शिकार, ऐसा है कि ये हमारे आचार्य सब तात्पर्य निकालते हैं। जैसे आप श्रीमद् भागवतम के क्लास में आपने सुना कि किस प्रकार से भागवतम के श्लोक में बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है। तो रहस्य जो है वो एक्चुअली आचार्य हमारे बताते हैं हमको। तो ये जितने भी, जैसे कोई कहता है कि भाई मेरा, जैसे कभी कभी नित्यानंद वंश अद्वैत वंश है, गदाधर वंश है, तो कभी कभी कहते हैं कि भाई हम ओरिजिनल वंशी भगवान के वंशज है, तो हमारा अधिकार है। लेकिन भगवान भी ये स्वीकार नहीं करते। और श्रील प्रभुपाद जी के भी पुत्र थे, उसमें से भी कितने भक्त बने, हालांकि इतना कोई नहीं बना, है ना। तो ये दिखाना चाह रहे भगवान कि आपके परिवार में भी हो, लेकिन अपना अस्तित्व जो है वो अपने कर्म से सिद्ध होता है, जन्म से सिद्ध नहीं होता है। तो वो भगवान इससे दिखाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी अपसंप्रदाय है उसका खंडन किया उन्होंने, मायावाद का खंडन किया। और हाँ, तो इस प्रकार से ये पूरा रचना हुआ था, माया का जाल भगवान ने फैलाया था। तो ये जीव गोस्वामी फिर कहते हैं कि भगवान के जो पार्षद है वो उनके नित्य पार्षद है, उनको कोई कर्म लागू नहीं होता। तो यह असंभव है कि एक दूसरे को तो मारना दूर, या किसी को उनको शाप देना तो दूर की बात है, उनका कोई अपमान भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सब भगवान के नित्य सिद्ध भक्त है। मतलब जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, जिन्होंने नित्य भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया है, तो उनका पतन कभी नहीं हो सकता। तो ये भगवान ने सिर्फ एक ड्रामा किया था। और भगवान इससे क्या दिखाना चाहते थे कि भाई आप कोई भी हो, आपके पास कितना भी धन संपत्ति हो, कितना भी ऐश्वर्य हो, अंत में सब कुछ चले जाएगा। तो भगवान ने अपने ही वंश के, जो वंश भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, जिनके पास संपूर्ण ऐश्वर्य है जगत का, जब उनका भी अंतिम समय आता है तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है, तो हमारा क्या है फिर। तो ये भी भगवान सीख देना चाहते हैं उससे। जी गोस्वामी ये भी कहते हैं कि अगर यदुवंशी जो है, अगर वो भगवान के तिरोभाव के जाने के बाद अगर वो इस दुनिया में रहते थे तो पागल हो जाते थे वो भगवान के वीरम है, और उसके वजह से पूरे पृथ्वी में वो उसका क्या कहते हैं कि लाइक
एक तरीके से क्या कहेंगे उसको, पृथ्वी का विनाश कर सकते थे। देखिए पहली बात तो है कि वीर भाव में व्रजवासी भी थे, लेकिन वो सब ग्वाला थे, वो सब वैश्या थे। लेकिन ये जो थे वो सब नित्य पार्षद, जो उनके यदु वंश थे, वो क्षत्रिय थे। तो वो उस प्रकार के स्थिति में पूरे दुनिया का विनाश कर सकते थे। ठीक है, इसके वजह से भी भगवान ने उनको बुला लिया पहले। और फिर देखिए एक दो प्रकार के बर्डन होते हैं। बर्डन को क्या बोलेंगे हम, भार होता है इस दुनिया में। एक खुशी का भार होता है और एक दुख का भार होता है। तो दुख का भार जो है वो हम सहन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे खुशी का भार, तो उदाहरण के तौर पे जिस प्रकार से एक माता होती है, वो अपने संतान को, उसको बहुत सारा भार आता है, लेकिन फिर भी हंसी खुशी से और आनंद के भाव से वो स्वीकार करती है ना। और दुख का भार तो आपको पता ही है कि अगर आपके ऊपर कुछ किसी ने आपको अचर पसंद नहीं है और वो चीज अगर आपके ऊपर थोप दी, तो वो हमारे ऊपर एक भार हो जाता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो उसी प्रकार से आनंद और दुख का दो प्रकार का भार होता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आनंद का भार कभी कभी लेना बहुत मुश्किल होता है। तो उसका उदाहरण दिया है कि जब नरसिंह देव भगवान का प्राकट्य हुआ था, तो पृथ्वी थी वो बहुत खुश हो गई थी, लेकिन पृथ्वी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत भार हो गया था। और ध्रुव महाराज जो थे वो तब तपस्या कर रहे थे मधुवन में, तो उसके तपस्या के वजह से भी पृथ्वी जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। तो एक प्रकार से वो आनंद था, लेकिन वो भार सहन नहीं हो रहा था। तो इसी प्रकार से पृथ्वी जो है वो यदुवंश के, उनका जो भार है वो सहन नहीं कर पाती थी। इसके वजह से उन्होंने इस प्रकार का लीला किया। सो भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि इस संसार में हम कुछ भी वापस लेके नहीं जा सकते और कितना भी हमारे पास ऐश्वर्य हो, अल्टीमेटली सब खत्म हो जाएगा। तो ये लीला के माध्यम से वो हमको दिखा रहे हैं। हाँ, अभी देखिए, ये एकदम ध्यान से सुनना। अब ये इससे आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान किस वजह से ये सब, उन्होंने ये सब किया, किस कारण की वजह से। तो पहले तो भगवान ने ये श्रीमद् भागवतम का जो 11वां स्कंद है, 30वां चैप्टर और 5वां श्लोक, तो उसमें श्रीला विश्वनाथ ठाकुर जो हमारे आचार्य है, वो कहते हैं कि भगवान इस प्रकार से अंदर ही अंदर सोच रहे थे मन में। तो जब वो सोच रहे थे कि जब मेरे को कुरुक्षेत्र में अलग अलग लोग मिलने आए, तो उसमें से एक कली भी आया मिलने को। तो कली, लेकिन हालांकि किसी को दिख नहीं रहा था, मुझे पता है, मेरे पास आया था। तो उसने पूछा भगवान को कि हे प्रभु, कब मैं पृथ्वी पे अपना प्रभाव दिखा सकता हूं। ओके, और फिर भगवान ने उसको कहा कि जब तक मैं यहां पे हूं इस पृथ्वी पे, तब तक तुम अपना प्रभाव दिखा नहीं सकते हो। मेरे जाने के बाद ही तुम अपना प्रभाव दिखा सकते हो। अब भगवान कहते हैं कि देखिए, अच्छा कितने पैर होते हैं धर्म के कलयुग में 1, और सतयुग में 4, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और अभी 1। ठीक है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक मैं हूं तब तक 4 पैर है। कलयुग में भी है, लेकिन 4 पैर है धर्म के, क्योंकि मैं हूं। लेकिन मेरे जाने के बाद अगर मुझे एक ही पैर को रखना है, तो वो किस प्रकार से मैं कर पाऊंगा, और कली किस प्रकार से अपना प्रभाव दिखा पाएगी। तो ये भगवान सोच रहे थे। तो वो कह रहे थे, वो मतलब सोच रहे थे कि मैंने दुष्ट का विनाश किया, और अगर मैं अभी इस प्रकार से, अगर मैं सबके सामने अगर मैं गोलोक में प्रस्थान करूं, तो फिर क्या होगा, जो कलयुग में जो अधर्म बढ़ने वाला है, वो अधर्म बढ़ नहीं पाएगा। कैसे, जैसे देखिए लॉर्ड भगवान राम जो थे, तो भगवान राम जो थे वो अपने धाम में वैकुंठ में चले गए थे। अयोध्या में उन्होंने जो सरयू नदी है, वहां पे उन्होंने सबको दिखाया अपने ओरिजिनल फॉर्म में। वो सबको अयोध्या में लेके गए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में।
और सब उनके जितने भी सिटीजन थे उनको सबको दिखाया आंखों के सामने कि वो सबको भगवान के धाम में लेके जा रहे हैं। तो अगर ये सेम चीज अगर कृष्ण भगवान करते थे तो क्या होता था कि सबका जो विश्वास है वो बढ़ जाता था। तो अधर्म जो फैलने वाला है कलयुग में, तो वो फैलता नहीं था। तो इसके लिए भगवान ने इस प्रकार से सोचा कि अगर कलयुग का प्रभाव होना है और अगर अधर्म की शुरुआत होनी है तो मुझे विपरीत लीला करनी पड़ेगी, ऐसा दिखाना पड़ेगा कि मेरी मृत्यु हो गई है। समझ गए? इसके वजह से भगवान ने लीला की। तो जो ओके तो उन्होंने क्या क्या कहा, सोचा कि मेरे योग माया के शक्ति के द्वारा मैं उन शरीरों को निकाल दूंगा, जो देवी देवता के शरीर जो अंदर समाये हुए हैं उनको निकाल दूंगा और ये किसी को पता नहीं चलेगा। और उसके बाद फिर मैं उनके नकली शरीर को प्रकट करके उनको मैं प्रभास भेजूंगा, नकली शरीर को, ठीक है, उनको प्रभास भेज दूंगा। क्योंकि मैंने आपको कहा कि देवी देवता भी जो थे वो लोग स्वर्ग चले गए थे, क्योंकि उन्होंने भगवान का आदेश पालन किया, प्रभास में जाके उन्होंने तर्पण किया और वो शाप से मुक्त हो गए थे। तो इस प्रकार से उन्होंने नकली शरीर को भेज के प्रभास में एक दूसरे के साथ लड़ाई करवा दी, ठीक है, लेकिन हालांकि वो स्वर्ग चले गए थे। तो हालांकि बाहर की दृष्टि से लोगों को ऐसा लगता था कि भगवान ने अपने शरीर त्याग दिए, उनका शरीर जलाया गया और उनके वंश का नाश हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो अधर्मी होगा ना, तो उसका धर्म जो है वो और कलयुग में और ज्यादा उसका अधर्म फैल जाएगा। जो भक्त है अगर वो भी ऐसा सोचेंगे तो उनकी भक्ति जो है वो नष्ट होगी, और जो योगी है तो या फिर जो कर्मी है उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो अगर कोई ऐसा सोचता है कि मेरा शरीर जो है वो भौतिक इंद्रियों से बनाया हुआ है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। और भगवत गीता का श्लोक भी है इसमें, जिसमें भगवान कहते हैं, अब भगवान को मायावाद का भी प्रचार करना था शंकराचार्य के द्वारा, तो इसके वजह से भगवान ने इस प्रकार का पूरा ये जो लीला है वो उन्होंने रचा, ताकि कल उठ के क्या होगा कि जो मायावादी लोग हैं वो ऐसा सोचेंगे कि हम भी भगवान हैं, जिस प्रकार से वो देवी देवता जो है वो सोच रहे थे, और इस प्रकार से वो अधर्म फैलाने का शुरुआत हो जाएगा वहां से। तो उन्होंने वैशंपायन है, पराशर मुनि है, उनके द्वारा उन्होंने इस प्रकार से पूरा वर्णन किया है महाभारत के द्वारा कि किस प्रकार से भगवान अपना शरीर देते हैं, उनका शरीर जो है वो जलाया जाता है, ठीक है। तो ये कारण है सारे जिसके वजह से भगवान ने पूरे ये लीला की रचना की है, ठीक है। और बाद में बहुत सारे प्रमाण है जिसमें हमारे आचार्य बताते हैं कि अलग अलग शास्त्रों को कोट करते हुए, उपनिषद को कोट करते हुए, गोपाल तपनी उपनिषद है, ध्यान बिंदु उपनिषद है, उसके बाद चतुर्वेद शिखा है, उसमें से बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान का शरीर जो है आध्यात्मिक है, कोई भौतिक शरीर नहीं है। तो इस प्रकार से वो पूरा प्रमाण देखे हुए बताते हैं कि भगवान ने ये लीला नास्तिक लोगों के लिए और जो अधर्मी है उनको दिखाई है। तो एक प्रकार से पूरा जो भगवान ने अपना शरीर त्यागा था वो एक प्रकार से पूरा माया जाल था, हालांकि में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हमको स्वप्न आता है और सपने में जब हम जाग जाते हैं देखने के बाद तो हमको पता चलता है कि अरे ये तो स्वप्न था, ये तो हकीकत ही नहीं है। तो उसी प्रकार का एक माया जाल दिखाते हैं नास्तिक लोगों को, और हालांकि होता है वो एक स्वप्न की तरह, ऐसा क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम कथा को यहाँ पे विराम देंगे, और अगर हम कुछ भक्तों को अगर कुछ प्रश्न है या टिप्पणी है तो शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, साई गो प्रेमानंदे, हरि बोल। और मैंने ये किताब लिखी है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है, जिसमें ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न है और उसके उत्तर है।
जो शास्त्र प्रमाण और लॉजिक के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है बुक में, तो आप चाहे तो बुक को देख सकते हो, और अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं। इंग्लिश जो है वो 225 रुपीज़ का है, और हिंदी जो है वो 200 रुपये का है। तो मैं इंग्लिश का MRP जो है 250 का है, बट मैं आपको 225 में दूंगा। तो और हिंदी जो है वो 200 में आपको मैं दूंगा। तो अगर किसी को चाहिए तो ले सकता है। और हाँ, किसी को कुछ प्रश्न या यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये प्रश्न था कि जो मतलब उसमें लीला में आपने जैसे बताया कि प्रभु मतलब भगवान ऐसा बताते हैं कि उनका जो शरीर है मतलब भौतिक रूप से यहाँ पर था, उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो ऐसा सुनने में आता है कि उनका जो हृदय था वह फिर जगन्नाथपुरी में। तो जैसे अगर वो शरीर भौतिक रूप से मतलब भगवान ने ऐसे लीला के रूप में छोड़ा था, तो फिर वो हृदय जगन्नाथ जी के रूप। पहले तो मैंने ऐसा अभी तक पढ़ा नहीं है किधर, और दूसरा अगर किसी ने पढ़ा है तो कोई शास्त्र प्रमाण रहेगा तो बता सकते हैं कि भाई कहाँ पे है ये, क्योंकि बहुत लोगों को ये इसके बारे में पता है कि ऐसा हुआ है, लेकिन उसका प्रमाण क्या है, कौन से शास्त्र में दिया है, किसी को पता है क्या? मैंने ऐसा मतलब सुना, पढ़ा नहीं है। जहां तक मैंने इतने सारे शास्त्र और आचार्य की कमेंट्री पढ़ी है, तो उसमें से अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था करके। तो उस तरीके से ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है या टिप्पणी? तो सबको समझ में आ गया? अभी सबको यकीन है कि भगवान का शरीर आध्यात्मिक था, ठीक है, उनका भौतिक शरीर नहीं होता है। ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद। His Grace प्रेमराज प्रभु की, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण।